Assalamu alaikum. Today our topic is bonus system. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बोनस सिस्टम के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही एक हमारा अहम जो टॉपिक है वो बोनस के बारे में, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट के मुताबिक तमाम टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्शन के अंदर हमारे कॉस्ट कितनी है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन करना होता है कि कोई भी प्रोडक्शन हम जब प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्शन किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमें फोकस होता है वो उसकी कॉस्ट करना पड़ता है। तो उसकी कॉस्ट ये है, फिर कॉस्ट के बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट के बाद हमारे पास उसका बेनिफिट, हमारे पास प्रॉफिट कितना है। और इस तरीके से जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं उसके अंदर हमारे पास लेबर की बात आ जाती है। तो लेबर के अंदर एक हमारे पास वेजेस होती है और वेजेस के अंदर हमारे पास मेन चीज होती है जो हमें लेबर को अप्लाई करना होता है वो हमारे पास बोनस टॉपिक होता है। तो हम डिस्कस करेंगे आज बोनस के बारे में कि हमारे पास जो लेबर मार्केट के अंदर हम वेजेस पे करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम बोनस कि बोनस जो है उसका सिस्टम क्या होता है कि बोनस किस तरीके से दिया जाता है। बोनस जो होता है वो हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम टाइम बेसिस पे करते हैं कि हमारे पास टाइम जो होता है और कोई लेबर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम लगाती है और वो टाइम जो हमारा सेव हो जाता है, हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर, वो जो हमारा टाइम होता है वो हमारे पास बोनस सेव टाइम लगाता है। और उस टाइम को जब हम लेबर के अंदर वेजेस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोनस कहते हैं। तो स्टूडेंट हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये कैलकुलेट कर देते हैं हमारे लेबर वाले जो काम कर रहे थे उसके अंदर हमारे एक एक्चुअल लेबर हम पे कर देते हैं, लेबर की वेजेस को पे कर देते हैं। और उसके साथ साथ जब हमें किसी चीज की डिमांड के मुताबिक हमें डिमांड ज्यादा हो जाती है, हमें वर्क के मुताबिक हमें अकॉर्डिंग टू रश ऑफ जॉब जब हमारे पास काम ज्यादा हो जाता है लेकिन हमारे पास लेबर कम होने की वजह से हम मौजूदा लेबर से एक्स्ट्रा वर्क करते हैं कि उसका जो रिलेटेड और जो उसका फिक्स पीरियड है जब उससे एक्स्ट्रा टाइम उससे काम करवाते हैं तो उस जो हम उससे वेजेस पे करते हैं एक्स्ट्रा उसको हम बोनस कहते हैं। तो बोनस जो होता है उसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से उसे हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ मुख्तलिफ फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करते हैं कि बोनस जो होता है वो हमें सेव टाइम होता है कि अगर हमारे पास कुछ हम 10 घंटे का लगाते हैं, अगर हमारे पास 20 घंटे हम वर्क करवाते हैं किसी भी लेबर का, सपोज हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास नॉर्मल होते हैं 8 घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं, या उससे बढ़ के 10 घंटे होते हैं, या उससे बढ़ के मैक्सिमम जो होता है हमारे पास 12 आवर्स होते हैं। जो वर्किंग जो होती है पोजीशन जो होती है वो 12 आवर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन नॉर्मली जो होता है हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जो रूल्स एक्ट जो है हमारे डिपार्टमेंट कोड्स का जो रूल्स है वो 8 आवर्स है और उसके अंदर हमने लेबर से काम करने वाला होता है। अगर इससे ज्यादा अगर वर्क कोई काम करती है, कोई लेबर वर्क काम करती है, उसके अलावा उसके अंदर हम वेजेस के तौर पर उसको बोनस पे करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है एलसी प्रीमियम प्लान के तहत हम बोनस पे करते हैं। और इस सिस्टम के तहत जब बोनस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एक मेथड है जिसके अंदर हम बोनस पे करते हैं कि हमारे पास एलसी प्रीमियम प्लान है और रॉन प्रीमियम प्लान है। तो इसके अंदर जब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बोनस किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, जस्ट एक सिंपल सा एक फार्मूला है कि हमारे पास जब एक लेबर जो होती है वो 10,000 से हमें काम करवाना होता है, अगर उस काम को वो 10 और 8 आवर्स में कंप्लीट कर देती है तो हमारा 2 आवर्स जो होते हैं वो उसको सेव कर देते हैं। हमारे पास 2 आवर्स जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं उन 2 आवर्स के अंदर हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट की पेमेंट करके उस काम को कंप्लीट कराते हैं जो हमारे पास टाइम सेव हो जाता है। जिसमें वो जो होता है हमारे पास होता है हम उसकी पेमेंट भी एक अलग मेथड के जरिए करते हैं, वो जो अमाउंट होती है उसकी बोनस हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिक रेट हम सपोज एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमारे पास बेसिक रेट जो है वो 6 रुपीस पर आवर जो हम उसको पे कर देते हैं एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन के अंदर, रेगुलर वर्क के अंदर जो पे करते हैं जस्ट वो 6 रुपीस पर आवर। और इसके अंदर फिर ये देखते हैं हमारे पास टाइम अलाउड है, एक्चुअल जो टाइम हमारे पास 10 आवर्स है
कि 10 आवर्स हमने उससे काम करवाना था, वो काम जो था उसने 10 आवर्स में कंप्लीट करना था। तो एक्चुअली क्या हुआ है, वो काम को जो कंप्लीट करता है वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर देता है कि वो 8 घंटों से कंप्लीट कर देता है। तो डिस्टेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास उसने कितने टाइम सेव किया और उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं कि हम जब हम टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से हमारे पास है कि रेगुलर वेजेस जो है उसको हमने 8 घंटे उसने काम किया और उसके बाद हमारे पास रेट जो है वो 5 रुपीज पर आवर के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है 40 रुपीज जो है उसकी टोटल वेजेस बनती है। और इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है हम उसको 5 रुपए के हिसाब से रेट देते हैं कि हमारे पास जो है जब हम उससे एग्रीमेंट करते हैं 5 रुपीज पर आवर के हिसाब से करते हैं तो 8 घंटे और 8 आवर्स में काम किया तो हमारे पास 40 रुपीज जो है उसकी टोटल वेजेस है। फिर हम देखते हैं कि बोनस किस तरीके से है कि उसने हमारे पास 10,000 के लिहाज से उसने 8 आवर्स में काम को कंप्लीट किया है। इस तरीके से 2 आवर्स उसने सेव किए हैं, 2 आवर्स उसके सेम है। फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब बोनस हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि हमारे पास बोनस की कैलकुलेशन है वो हमारे पास 2 आवर वो आवर्स जो हमने सेव किए लेबर के अंदर लेबर वर्कर ने उसको सेव किया और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50% रेट के हम 50% लेंगे कि 50 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास ये 5 रुपीज जो है वो उसकी बोनस की अमाउंट कैलकुलेट होती है। इस तरीके से उसकी टोटल वेजेस जो है ये 40 रुपीज है और ये 5 रुपीज है, 45 रुपीज जो है टोटल उसकी इनकम बनती है जिसके अंदर उसकी वेजेस जो है वो 40 रुपीज है और उसके अंदर जो बोनस हमने कैलकुलेट किया वो 5 रुपीज है। इस तरीके से टोटल उसकी जो आमदनी है जो उसने अर्न की है वो 45 रुपीज है। तो इस के अंदर फिर ये देखते हैं कि जब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं कि हमारे पास रुआन प्रीमियम प्लान के तौर पर डिस्कस करते हैं इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा डिफर फार्मूला है और उससे उसकी इनकम में भी फर्क पड़ता है, उसकी टोटल इनकम में भी फर्क आ जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं उसकी टोटल मजदूरी की अमाउंट में भी फर्क आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टोटल वेजेस जो है वो क्या है कि टाइम सेव जो उसने टाइम सेव किया और उसके बाद हमारे पास डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम है और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि टाइम टेकन जो हमें टाइम उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिया गया था टाइम टेकन है और उसके साथ हमारे पास वेजेस रेट है जो हमने वेजेस के रेट को उसको से 5 रुपीस पर आवर के हिसाब से हमने उसको पर आवर के हिसाब से हमने उसको फिक्स किया। तो हमारे पास इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि टाइम सेव है फिर डिवाइडेड स्टैंडर्ड टाइम है मल्टीप्लाई उसको क्या करेंगे टाइम टेकन और फिर हम उसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम वेजेस रेट और इसके साथ हम ये देखेंगे कि रेगुलर वेजेस उसकी जो है ये 8 आवर्स है और 5 रुपीस उसका रेट है। इस तरीके से हम ये देखेंगे हमारे पास 40 रुपीस है, ये 40 रुपीस उसकी रेगुलर वेजेस है और उसके अंदर जब हम बोनस की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम सेव जो है वो 2 आवर्स है और स्टैंडर्ड टाइम जो हमने दिया उसको दिया गया था लेबर वर्क के लिए वो 10 आवर्स दिया गया था और उसके जो रेगुलर जो हमने टाइम दिया जो हमने उसको उसने जो टाइम लिया है टाइम टेकन जो है जो उसने टाइम खर्च किया उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो 10 आवर्स के बजाय उसने 8 आवर्स है उसमें उसने कंप्लीट किया तो 8 आवर्स है और उसके बाद पर आवर्स रेट जो है हमारे पास 5 रुपीस है। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारे पास 8 रुपीस उसका बोनस निकलता है और उसकी जो टोटल अमाउंट है वो 48 रुपीस आ जाती है। और इस तरीके से हम फिर हमारे पास तीसरा जो है वो मेथड है कि टाइम सेव। ये हम इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टाइम सेव मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि 2 हमारे पास 2 आवर जो है ये हमारे पास टाइम सेव है और मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइड बाय 100 और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो हमारे पास टोटल जो उसकी अमाउंट है वो 3 रुपीस आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास 40 जो है वो उसकी रेगुलर वेजेस है और 3 रुपीस जो है वो उसका बोनस है। इस तरीके से उसकी टोटल जो अमाउंट है टोटल जो उसने अर्न किया वो 43 रुपीस है। हमारे पास 43 रुपीस हमने उसको
कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है बोनस के बारे में, ये बोनस सिस्टम के बारे में। अब हम इसको मजीद जो है इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आगे हम आपको समझाएंगे, आगे हम आपको लेक्चर देंगे। इसके मुताबिक हम एक एक पॉइंट को तफसीलन हम इसको आपको समझाएंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर देंगे। जैसे ये हमारे छोटा सा टॉपिक था बोनस सिस्टम के बारे में, और इसमें हमने 3 मेथड जो है आपको डिफाइन किया। हमारे पास 3 मेथड हैं जिसके अंदर हम बोनस को कैलकुलेट करते हैं। वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, को जो टाइम हम सेव करते हैं उसके बेसिस पे हम टाइम किस तरीके से बोनस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जस्ट ये हमारा टॉपिक था कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास जो है लेबर चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था बोनस के बारे में कि हम लेबर को बोनस किस तरीके से और किस मेथड के साथ जो है वो पे करते हैं, उसकी कैलकुलेशन के हमारे पास 3 हमारे पास मेथड थे, वो हमने आपको क्लियर किया। मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारा चैनल जो है ब्राइट एजुकेशन है, उस ब्राइट एजुकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को लाजमी जो इन्फॉर्म करें ताकि स्टूडेंट हमारे बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में वो इससे हेल्प हासिल कर सकें, हमारे चैनल से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। हमारा मकसद जो है वो हम बेसिक स्टूडेंट को बेसिक टॉपिक के बारे में बताते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर क्लासेस के अंदर उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस वक्त में आपसे इजाज़त चाहता हूँ।